गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यानी इससे पहले हम लोग अंग्रेज़ों का आर्थिक शोषण देख चुके हैं, यानी आधुनिक भारत का यह चौथा वीडियो है। तो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। तो सामाजिक आर्थिक आंदोलन, यानी जब अंग्रेज आए तो यहाँ के संस्कृति की या धार्मिक की जो यहाँ का जीवनचर्या चल रहा था उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। जब आप हस्तक्षेप करोगे, सब पर ज़बरदस्ती कर थोपोगे तो आपके खिलाफ आंदोलन होगा। तो आंदोलन से पहले जो देश गुलाम है वो सोचेगा, भाई वहाँ के लोग सोचेंगे कि वे कैसे गुलाम हो गए, उनमें क्या क्या कमियाँ हैं। इन्हीं सब कमियों को सुधारने के लिए कुछ उसी में से जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा वह इन कमियों को सुधारने के लिए आंदोलन करेगा। तो वही आंदोलन है। देखते हैं आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कब था। तो यह ब्रह्म समाज था। जुटने वाले नेता का नाम राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? हाँ, धर्म सभा, जिसका उद्देश्य सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध करना था। यानी कि ये चाहते थे कि भाई जो सुधार हो रहा है वह न हो। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो यह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता तो हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो अडयार में 1882 में। और इसके नेता कौन थे? तो भारत में तो जॉन और डेल। आगे देखते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था कि सभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की जाए। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। कहाँ? तो इंग्लैंड में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हो गए? तो शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को यानी राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला, आज पश्चिम बंगाल में है। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा या तलबोधिनी सभा या तत्वविधिनी सभा या तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक तो देवेंद्रनाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित रहा था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के। और राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्या बागीश ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो प्रेरणा देने वाले थे नाम था केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की किस स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इन दोनों ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन है? तो आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की तो 1896 में। तुफात उल मुहाबुद्दीन के रचनाकार? तो राजा राम मोहन राय थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष। तजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? तो देवबंद आंदोलन। यानी ये जो अलीगढ़ आंदोलन कौन था? तो याद कीजिए अलीगढ़ यानी मुस्लिम लीग कर हम। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक नाम सर सैयद अहमद खां। तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये अंग्रेजों के विरोधी थे। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। एम.सी. सीतलवार, वी.एन. राव तथा आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। सन 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मुहम्मद के समक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता लोग। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? तो कमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर मठ, कलकत्ता। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे।
थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो एनी बेसेंट को है। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पहले यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, बाद में होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे, यह कंपनी तो 1917 में, और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। इन्होंने क्या किया, डीएवी खोल दिया। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? तो आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अब्दुल लतीफ़ ने। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, यह कब हुआ? सितंबर 1893 में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो बहराम जी एम मालाबारी। कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो दिल्ली कॉलेज पुराना है। शारदा अधिनियम जो 1929 में लागू हुआ था, इसके अंतर्गत लड़कियों की जो शादी की आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष फिक्स किया गया था। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रख सकती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो श्री राम वाजपेयी ने। आशा करते हैं कि धर्म यानी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित यह फैक्ट आपके काम का होगा, तो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।